बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। अगर आप लोगों ने ओवरऑल पंजाब से पंजाब पुलिस में पीएचपी वायरलेस ऑपरेटर एसपी या इसके अलावा कांस्टेबल हेड कांस्टेबल ड्राइवर कांस्टेबल जिस भी पंजाब पुलिस के कैटेगरीज में आपने अप्लाई किया और इसका रिटन टेस्ट यानी तहरीरी इम्तिहान देना है तो ये वीडियो आपके लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में लॉजिक के क्वेश्चन लाजमी आते हैं, लॉजिक का एक पोर्शन रखा जाता है। तो इस वीडियो से जो आप लोगों की लॉजिक की तैयारी है वो 100% गारंटी के साथ और फुल कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस किए जा रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, इसी एक वीडियो से आप लोगों की काफ़ी हद तक तैयारी हो जाएगी। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन हैवी इज़ टू लाइट एज रफ इज़ टू सॉफ्ट कार स्मूथ या वुड। तो इसका मतलब ये बताना है कि जो हैवी का तल्लक है लाइट के साथ, तो रफ का तल्लक किसके साथ होगा। तो हैवी का मतलब होता है वजनी भारी चीज़ और लाइट का मतलब हल्की चीज़, यानी आपस में ये उल्टा है, अपोजिट है। तो आगे भी हमें अपोजिट ही बताना होगा। तो रफ का मतलब होता है खुरदरा, तो सॉफ्ट ये इसमें आ नहीं सकता। कॉर्स का मतलब होता है कम हैसियत यानी मामूली कोई चीज़, ये भी नहीं इसका जवाब हो सकता। वुड लकड़ी, ये भी इसका जवाब नहीं हो सकता। लिहाजा इसका राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन स्मूथ। स्मूथ का मतलब होता है हमवार बराबर, तो रफ का मतलब खुरदरा और स्मूथ का मतलब बराबर, ये आपस में ऑपोजिट है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्मूथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ 5 मेन बोल्ट हाउस 21 डेज देन एंड हाउ मैनी डेज 7 मेन बोल्ट हाउस। यानी इसका में ये कह रहे हैं कि 5 आदमी एक हाउस को तामीर करते हैं 21 दिनों में। तो आगे कह रहे हैं एंड देन इन हाउ मैनी डेज 7 मेन बोल्ट हाउस, यानी कितने दिनों में 7 आदमी उसी हाउस को तामीर करेंगे, 5, 7, 17 या 15। तो देखिए इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आप सेम इस तरह हल करेंगे कि 5 और मतलब जो ऊपर रकमें लिखी हुई आप ऊपर क्या करेंगे 5 ज़रा 21 कर देंगे और तकसीम कर देंगे नीचे वाली रकम यानी 7 के साथ। तो 7 एकम 7, 7 तिया 21, 5 तिया 15। तो इसका राइट आंसर बनता है 15। यानी 5 आदमी एक काम को 21 दिनों में, एक घर को 21 दिनों में तामीर करते हैं, तो 7 आदमी उसी घर को 15 दिनों में तामीर करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो ये सीरीज का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखें 21, 13, 8, 5, 3 आगे कौन सा जवाब आएगा, 8 आएगा, 3, 0 या 2 आएगा। तो देखें ये क्वेश्चन इस तरह है कि 21 में अगर 8 को माइनस किया जाए, 21 में अगर 8 को निकाला जाए तो जवाब कितना आता है, ये 13 जवाब आएगा। आगे देखें इसमें 13 में से अगर इस 5 को निकाला जाए तो ये जवाब 8 आता है। आगे देखें 8 में से अगर इस 3 को निकाला जाए तो जवाब कितना आता है, 5 आता है। तो 5 में से कितने को निकालेंगे, जवाब ये 3 आएगा। तो 5 में से 2 को अगर तफरीक करेंगे तो जवाब कितना आएगा, जवाब 3 आएगा। तो लिहाजा जो हमारा राइट आंसर बनता है वो बनता है डी ऑप्शन राइट है, 2 इसका राइट आंसर बनता है। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द वर्ड डज नॉट बिलोंग। तो यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि इन ऑप्शन में से एक जो वर्ड है बाकी किसी से बिलोंग नहीं कर रहा, मैच नहीं कर रहा, तो वो कौन सा। देखें चाइना का एक कंट्री का नाम, एक मुल्क का नाम है, सऊदी अरबिया ये भी एक कंट्री का नाम है, रशिया ये भी कंट्री का नाम है, ऑस्ट्रेलिया ये भी एक कंट्री का नाम है। तो इसमें मुख्तलिफ कौन सी कंट्री का नाम होगा। देखें जो सऊदी अरब, चाइना और रशिया ये भी सारी कंट्री के ही नाम है, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया है ये ऑस्ट्रेलिया एक बड़े आज़म का नाम भी है और कंट्री का नाम भी है। क्योंकि दुनिया में अगर आप लोगों को पहले भी पता होगा दुनिया में 7 बड़े आज़म है, सबसे बड़ा एशिया बड़े आज़म है और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया एक बड़े आज़म का नाम भी है, लिहाजा इसलिए ये बाकी कंट्री से मुख्तलिफ है। तो लिहाजा जो हमारा राइट आंसर बनेगा डी ऑप्शन बनेगा ऑस्ट्रेलिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है PIN के पिंक इज कोडेड एज 1691 देन रेड विल बी कोडेड एज। यानी इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है जो पिंक का कोड है वो है 1691 तो RED रेड का कोड क्या होगा, 1853, 1954 या 1963 या 1854। तो देखें कोड का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आप इस तरह हल करेंगे। इस तरह अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो पिंक का जो कोड उन्होंने ये किस तरह बनाया, वो इस तरह बनाया कि अगर पिंक के P को लें तो P को गिने ABCDEFGH तो ये 16वें नंबर पर P आता है। इस तरह उन्होंने मतलब एक P का कोड बना दिया। आगे देखिए I है तो I को हम गिनेंगे तो IABCDEFGHI तो 9 नंबर पर I आता है, तो लिहाजा ये I का कोड बना। आगे देखिए N को गिने ABCDF 14वें नंबर पर N आता है, और अगर K को गिने तो K कितने नंबर पर आता है, K आता है 11वें नंबर पर, ABCDEFGHIJK तो 11वें नंबर पर K आता है। इसलिए उन्होंने इस तरह उन्होंने ये कोड बनाए हैं। तो इसी तरह हम रेड के कोड बनाएंगे तो रेड के कोड R को गिनेंगे फिर E को फिर D को, तो हमारा कोड बन जाएगा नीचे ऑप्शन में से वो एक उसमें राइट आंसर होगा। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, अगर मैं यहाँ पे कोड आप लोगों को बताता जाऊँगा तो टाइम काफ़ी लग जाएगा, तो लिहाजा आप लोगों को सिर्फ कंसेप्ट समझ में आ जाए ये काफ़ी है। तो इसका आप लाजिम पिंक का कोड किस तरह बना है आप लोगों को पता चल गया है, तो रेड का कोड आप मुझे कमेंट में लाजिम बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो ये सीरीज का क्वेश्चन है 1, 2, 4, 7, 11, 16 आगे कौन सा जवाब है नीचे ऑप्शन में से हमें बताना। देखें सीरीज का अगर कोई भी क्वेश्चन आप इसमें देखना होता है कि इसमें फ़र्क कितना है, तो तभी हमें पता चल जाता है कि इसमें क्या हो रहा है। तो 1 और 2 में आपको फ़र्क देखें तो 1 का फ़र्क है, 2 और 4 में कितना फ़र्क है, 2 का फ़र्क है, 4 और 7 में 3 का, 7 और 11 में 4 का फ़र्क है, 11 और 16 में 5 का फ़र्क है। यानी इसमें क्या हो रहा है तरतीब से 1, 2, 3, 4 जमा हो रहे हैं, पहले 1 जमा हो फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। तो आगे हमें पता चल गया कि 16 में 6 ही जमा होना है, तो 16 में 6 को जमा करेंगे जवाब कितना आएगा 22 आएगा। तो 22 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट है, 22 इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर पर आवर
हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक टू ट्रेवल 48 किलोमीटर। यानी इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि एक जो ट्रेन है उसकी जो स्पीड है पर आवर, यानी 1 घंटे में 240 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है, यानी 1 घंटे में 240 किलोमीटर। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि 48 किलोमीटर में वो मतलब 48 किलोमीटर का फासला वो कितने मिनटों में करेगी। हमें मिनट बताने हैं कि 48 किलोमीटर का फासला करना हो तो कितने मिनट लगेंगे। तो नीचे ऑप्शन में दिया हुआ है 22, 15, 12 या 25। तो देखिए इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह हल करेंगे कि 1 घंटे में उसकी स्पीड कितनी है 240। तो 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं आप लोगों को पता होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं 240। तो 240 को 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं 60 मिनट होते हैं। 60 के साथ तकसीम कर देंगे, सिंपल, और कुछ भी नहीं करना। 0 0 के साथ कट जाएगा। 6 एकम 6, 6 चौका 24, यानी 4 मतलब है कि इसका जवाब आया। यानी 1 मिनट में मतलब है को कितना फासला करती है 4 किलोमीटर का। 1 मिनट में 4 किलोमीटर का वो फासला करती है। तो आगे हमें बताना है कि 48 किलोमीटर में 48 किलोमीटर का फासला कितने मिनटों में करेगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम 4 जो हमारा जवाब आया था उसको हम 48 के साथ फिर तकसीम कर देंगे। तो 4 एकम 4 आ गया, नीचे 8, 8 4 दूना 8, तो हमारा जवाब कितना है 12। यानी 48 किलोमीटर का अगर फासला करना हो तो उन्हें 12 मिनट दरकार हो, यानी 12 मिनट लगेंगे 48 किलोमीटर का फासला तय करने में। तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन, राइट है 12। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 ईयर एगो खालिद वाज 10 ईयर्स ओल्डर देन अली, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस एट प्रेजेंट। यानी इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि 5 साल पहले खालिद 10 साल बड़ा था अली से। 5 साल पहले की बात कर रहे हैं कि खालिद 10 साल बड़ा था अली से। तो आगे कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन में आप ये बताओ कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस एट प्रेजेंट, यानी आप मौजूदा अभी मौजूदा बताओ कि उनकी एजेस में मतलब उनकी उम्रों में कितना डिफरेंस है। 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का या 5 साल का। तो देखें आज से पहले 5 साल पहले की उनमें उनकी एजेस के 10 साल का फ़र्क था। तो इसकी एग्जांपल ये है कि अगर मिसाल के तौर पर मेरी उम्र है 26 साल, तो मेरा एक छोटा भाई है उसकी उम्र है 23 साल, तो हमारी एजेस में एक फ़र्क कितना है 3 साल का फ़र्क है। अच्छा कल मेरी उम्र हो जाती है 40 साल, तो मेरे भाई की होगी कितनी होगी 37 साल, वही 3 साल का ही फ़र्क रहेगा। तो लिहाजा 5 साल पहले अगर 10 साल बड़ा था तो आज भी 10 साल ही बड़ा होगा। तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन 10 ईयर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द स्पीड एंड एयरक्राफ्ट इज 300 किलोमीटर पर आवर, 300 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर 15 मिनट। इसको अगर हम ये बताना है कि जो एक एयरक्राफ्ट है उसकी जो स्पीड है 300 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 300 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है। तो आगे हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि 15 मिनट में वो कितना फासला करेगा। इससे जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें किलोमीटर दिए हुए थे कि 48 किलोमीटर में कितने टाइम लगेगा। यहाँ पे उन्होंने टाइम पूछ लिया है और फासला हमें बताना है, इसमें आपने फ़र्क देखना है। तो देखें पहला तो तरीका हम सेम ही करेंगे। 300 किलोमीटर पर आवर है, तो पर आवर में आप लोगों को पता है कि एक आवर में कितना होता है 60 मिनट होते हैं। तो हम 60 के साथ पहले तो तकसीम ही करेंगे। ये 0 के साथ कट जाएगा। 6 कम 6, 6 5 30, इसका जवाब कितना है 5, यानी 1 मिनट में 5 किलोमीटर का फासला करता है। आगे 1 मिनट में कितना करता है 5 किलोमीटर। तो आगे 15 मिनट का बताना है, तो सिंपल कुछ भी नहीं करना। 15 को हम उसी 5 के साथ ज़रब कर देंगे। 5 को 5 ज़रब करें 5 2 असल, 5 को 5 2 7, इसका 75 इसका जवाब आ गया। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन राइट है 75। उम्मीद है इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी और पिछले क्वेश्चन की भी आप लोगों को समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रीअरेंज द वर्ड TUTION, सिर्फ यह मतलब है लिखा हुआ है। तो ये इसको रीअरेंज का मतलब ये होता है कि इससे एक मतलब है कि जो वर्ड बनता है नीचे ऑप्शन में दिया हुआ है, कम्युनिकेशन बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, या टेक्नीशियन बनता है, या ये बनता है। तो ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि इसको अगर इससे मतलब एक इन ऑप्शन में से कौन सा बनता है। लाजमी आप कमेंट में बताइएगा ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आमीन सोल्ड 40% ऑफ एप्पल्स। आगे कह रहे हैं एंड ही हैड 462 एप्पल्स लेफ्ट, टेल मी हाउ मैनी एप्पल्स ही हैड। 800, 700, 770 या 870। इस क्वेश्चन में सिंपल ये कह रहे हैं कि एक आदमी ने 40% एप्पल्स को क्या कर दिया, सोल्ड यानी बेच दिया है। एक आदमी ने 40% सेबों को बेच दिया है। आगे कह रहे हैं एंड ही हैड 462, यानी 462 सेब उसके पास बच गए हैं। एक आदमी ने 40% सेब बेच दी है, 462 सेब उसके पास बच गए हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है टेल मी हाउ मैनी एप्पल्स ही हैड, यानी उसके पास टोटल कुल कितने एप्पल्स थे, हमें इस क्वेश्चन में ये बताना। तो देखें इजी है कि 40% उसने बेच दिए हैं। तो हम सबसे पहले हमें इस बात का तो कन्फर्म पता है कि हमारे पास कितने हैं 462। तो 462 कितने बनते हैं, ये 60% बनते हैं। इस बात की हमें पक्का पता है कि हमारे पास जो 462 सेब बचे हैं ये कितनी है, ये 60% है, क्योंकि जो परसेंट हमेशा 100 से निकलते हैं। 40% उसने बेच दिए, पीछे रह गया 462। तो 462 कितनी है 60%, यानी 60% है। तो हम क्या करेंगे 462 को 60 के साथ तकसीम करेंगे। इसका जो जवाब आएगा उसको हम 40 के साथ ज़रब कर देंगे और उसको इसमें जमा कर देंगे, तो हमारा जवाब आ जाएगा। कितना जवाब आएगा मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स इज़ द फादर ऑफ वाई एंड जेड।
एक्स फादर है, बाप है वाई एंड जेड का, एंड वाई एंड जेड आर नॉट ब्रदर्स, व्हाट इज रिलेशनशिप ऑफ वाई एंड जेड। यानी इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि जो एक्स है ये वाई और जेड का क्या है, फादर है, बाप है। आगे कह रहे हैं कि वाई एंड जेड आर ब्रदर्स आर नॉट ब्रदर, यानी जो वाई एंड जेड हैं ये आपस में ब्रदर भी नहीं है। एक्स बाप है वाई एंड जेड का, वाई और जेड आपस में भाई भी नहीं है। तो ज़ाहिर बात है अगर भाई नहीं है तो फिर इनका रिश्ता क्या हो सकता है, इनका रिश्ता बहन भाई का हो सकता है। तो लिहाजा इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन राइट है ब्रदर एंड सिस्टर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर टोल्ड आजम टुडे 9 o'clock आई डिफीटेड द ओनली ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर, हाउ डिड अकबर डिफीट, ब्रदर, सन, फादर या कज़न। देखें बहुत ही ईजी क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि अकबर ने आजम को बताया, क्या बताया कि टुडे 9 o'clock यानी आज 9 बजे आई डिफीटेड मुझे शिकस्त हुई ओनली ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर, यानी जो मेरी मतलब है कि दादी की बेटी का ओनली ब्रदर यानी ओनली भाई है उससे आज मुझे 9 बजे शिकस्त हुई। तो हमें बताना है कि जो अकबर को किससे शिकस्त हुई। सिंपल है कि अगर वो कह रहे हैं कि जो मेरी दादी की बेटी का जो अकेला भाई यानी मेरी दादी की बेटी का अकेला भाई, ये जो मेरी दादी की बेटी का अकेला भाई है तो वो आपको रिश्ते की समझ आ गई होगी। तो वो उसका क्या लगता है, उसका बाप ही लगता है, क्योंकि जो उसकी दादी है, उसकी दादी की जो बेटी है उसका भाई उसका क्या लगता है, बाप ही लगेगा। तो लिहाजा उसको अकबर को किससे शिकस्त हुई, अपने बाप से शिकस्त हुई। तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन राइट है फादर। तो इस क्वेश्चन अगर आप लोगों को समझ ना ही हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नेक्स्ट वीडियोज़ में इस क्वेश्चन को कवर कर दूँगा इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ रिंग इज सिंग दैन फ्लावर इज टू, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो RING रिंग का तलक है सिंग के साथ, तो फ्लावर का तलक किसके साथ हो सकता है, टावर के साथ, फ्लावर के साथ, रोज़ या लवली के साथ। तो देखिए उन्होंने रिंग का तलक सिंग के साथ बनाया किस तरह है, हमें सबसे पहले ये देखना है। तो रिंग का तलक उन्होंने इस तरह बनाया कि R शुरू में बाकी ING, तो यहाँ पे उन्होंने S ले लिया और बाकी ING, यानी उसमें उन्होंने तरतीब क्या किया कि शुरू में R और S को सिर्फ चेंज किया, बाकी सेम ही रह गए। इसी तरह हम आगे बताएंगे FLOWA फ्लावर। तो इसमें क्या होगा, शुरू में मतलब है कि जो है शुरू वाला चेंज होगा, जो लेटर है बाकी सारे चेंज नहीं होंगे। LOWR ये सेम ही रहेगा। तो देखिए टावर ये तो हो नहीं सकता, ये तो गलत लग रहा है। रोज़, तो फ्लावर का मतलब हमें नहीं बताना, फ्लावर का मतलब रोज़, फ्लावर रोज़ मतलब एक ही चीज़ है, लिहाजा हमें मतलब नहीं बताना। तो लवली प्यारा, फ्लावर प्यारा खूबसूरत होता है, लेकिन हमें ये भी नहीं बताना, हमें इस जो पिछले कंसेप्ट है उसके हिसाब से आगे जवाब देना है। तो लिहाजा जो हमारा राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन बनता है, क्योंकि देखिए F को सिर्फ चेंज करना, तो F को या S को मतलब है कि S के साथ चेंज कर दिया, तो बाकी ये LOWR सेम ही बनेगा, ये इसमें नहीं आएगा। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आएगी। इसका जवाब आता है बी स्लो। आड वन आउट, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि ऑप्शन में से एक बाकियों से डिफरेंट है, बाकियों से मुख्तलिफ है, तो वो कौन सा। देखें हेड, सर, नोज, नाक, हैंड, हाथ, बॉडी, जिस्म। तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है बॉडी। बाकी भी अगर देखा जाए तो बॉडी के ही हिस्से हैं, लेकिन बॉडी के किसी यानी जिस्म के किसी भी हिस्से को बॉडी या जिस्म नहीं कहा जा सकता। लिहाजा जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है बॉडी, बाकियों से अनोखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड सैड अरेंजिंग अल्फाबेटिकली विल बी, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो वर्ड सैड दिया इसका जो अल्फाबेटिकली फर्स्ट लेटर कौन सा आएगा, SAD या I। तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन राइट है D। तो अल्फाबेटिकली अगर कोई वर्ड पूछा जाता है तो आप लोगों को एक ट्रिक बताने लगूँ, जैसा कि यहाँ पे सैड का पूछेगा, यहाँ पे लिखते हैं SAID सैड। तो हम किस तरह ज़्यादा लगाएंगे, देखें ABCD, यानी A फॉर S, B फॉर A, C फॉर I और D फॉर D, यानी D से मैच करे, लिहाजा हमारा राइट आंसर हो गया। इस तरह अगर इसके अलावा अगर कोई और पूछे जैसा कि फादर या मदर पूछा जाता है, FATHER, फादर मदर, ये भी मतलब है कि पूछा गया है। देखें ABCDE, ई से मैच करे, लिहाजा जो अल्फाबेटिकली फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा, E हमारा राइट आंसर होगा फादर में से। तो उम्मीद है कि अल्फाबेटिकली का आप लोगों को समझ आई होगी। तो सेट का क्या बनता है, सी ऑप्शन राइट है, DS का राइट आंसर बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 831 इज टू 25 एज 731 इज टू, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि 831 से तो 25 बना है, तो 731 से क्या बनेगा, 25 बनेगा, 83 बनेगा, 22 बनेगा या 31 बनेगा। तो देखें 831 से 25 किस तरह बना, वो इस तरह बना है। देखें 8 को अगर 3 से ज़रब करें तो 24 बनता है, और ये एक इसमें अगर जमा कर दिया जाए तो कितना बन जाएगा, 25 बन जाएगा। तो इस तरह उन्होंने 25 बना दिया। तो आगे देखें 731 से भी इस तरह हम इसी ट्रिक को हम फॉलो करेंगे। देखें 7 या 21, यहाँ पे 21 ले लेते हैं और इसमें एक जमा करेंगे, कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो 22 हमारा 22 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन पे हमें मिल रहा है, ये हमारा राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1/3 ऑफ 1/2 इज, यानी जो 1/2 का 1/3 कितना है, 2/3, 1/3, 1/8 या 1/6। तो देखिए इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आप इस तरह हल करेंगे 1/3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/3, बताना है हमें 1/2 का, तो आगे लिखेंगे 1/2, यानी 1/2 एक का जो आधा होता है 1/2।
तो एक को 1 से ज़रब करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 3 को 2 से ज़रब करेंगे 3 दूना 6 आ जाएगा। तो लिहाजा हमारा जो राइट आंसर बनेगा 1/6, जो कि हमें सी ऑप्शन में मिल रहा है, यही हमारा राइट आंसर, यानी 1/2 का 1/3 कितना है, 1/6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, यानी इस क्वेश्चन में हम ये बताने का ऑप्शन में से एक बाकियों से डिफरेंट है, बाकियों से मुख्तलिफ है, तो वो कौन सा। देखें, साल्ट नमक, मिलन खरबूजा, पीनट मूंगफली, और नट ये मतलब है कि गिरीदार मेवा होता है जिसमें बादाम अखरोट या इसमें बादाम अखरोट पिस्ता वगैरह आ जाते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी इसमें बाकियों से डिफरेंट कौन सा है। तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन राइट है साल्ट। साल्ट नमक जो है ये मतलब एक बाकी से डिफरेंट है, बाकी एक ही मतलब मेवा जात की कैटेगरीज में आते हैं, या ये कह लो कि स्वीट यानी मीठा, मतलब है कि मीठा की कैटेगरी में आती है, बाकी सारे मीठे हैं, लेकिन ये जो साल्ट है ये डिफरेंट है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है साल्ट। उम्मीद है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर इज टू पंप एज ब्लड इज टू वेन हार्ट आर्टरी या फ्लो। देखें, जो उन्होंने बताया हुआ है कि वाटर का जो तलक है पंप के साथ, तो ब्लड का तलक किसके साथ हो सकता है। देखें, जो पिछला तलक है इसके हिसाब से हमें अगले का जवाब बताना होता है। देखें, वाटर निकलता है पंप, यानी पंप के ज़रिए पानी निकलता है, ये कह लो पंप के ज़रिए पानी निकलता है। तो ब्लड मतलब एक का तलक किसके साथ हो सकता है, तो ब्लड का तलक होगा, अभी ऑप्शन राइट है हेड यानी दिल, क्योंकि जो ब्लड है वो दिल से ही मतलब है कि निकलता है, दिल से ही फ्लो करता है, बाकी सारी वीन्स आर्टरी बाकी सारी मतलब है कि जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी कि जो ब्लड का तलक है वो हेड यानी जो दिल है ये पूरे जिस्म में खून को सप्लाई करता है। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि इन ऑप्शन में से एक बाकियों से डिफरेंट है, बाकियों से मुख्तलिफ। देखें, स्लीव और वेस्ट और बटन, ये देखें ये एक ही कैटेगरी है, यानी जो स्लीव होती है आस्तीन वगैरह जो मतलब पहनते हैं हम, वेस्ट का मतलब यही होता है ये पजामा वगैरह, और बटन का जो मतलब पजामे या जो भी कमीज़ होती है उस पर बटन वगैरह लगाए जाते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि डी ऑप्शन पे लिखा मटन, जो छोटा गोश्त होता है उसका मटन कहते हैं। तो लिहाजा ये बाकी सारी एक ही कैटेगरीज के हैं, लेकिन जो मटन है ये बाकियों से डिफरेंट है, बाकियों से मुख्तलिफ है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, इसमें भी हमें यह बताना है कि एक बाकियों से डिफरेंट है, बाकियों से मुख्तलिफ। देखें, गोल्ड सोना, सिल्वर चांदी, आयरन और अमोनिया। देखें, ये बाकी ये तीनों ही एक ही कैटेगरी, यानी ये तीनों ही धात की कैटेगरीज में आते हैं, लेकिन जो अमोनिया है ये गैस की कैटेगरी में आता है। तो लिहाजा जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट है अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, तो ये सीरीज का क्वेश्चन है ZBYD, आगे कौन सा आएगा YFX या E। तो देखें ये सीरीज का क्वेश्चन, इसको हल करते हैं। तो ZBYD आगे कौन सा आएगा, तो Z अल्फ़ाबेटिकली एंड से आया और B अल्फ़ाबेटिकली शुरू से आया, लेकिन यह है कि एक छोड़ के, यानी एक छोड़ के B आ गया, आगे Y फिर एंड से लिया गया, Z के पीछे Y होता है, कोई मतलब एक तरह इसमें नहीं मतलब कि कोई छोड़ा नहीं गया। आगे देखें D शुरू से आया, अल्फ़ाबेटिकली शुरू से आया, लेकिन क्या हुआ A को छोड़कर B आया था, तो C को छोड़कर D आ गया, यानी ऊपर से अल्फ़ाबेटिकली एक छोड़ा जा रहा है एक लेटर, लेकिन नीचे से बिल्कुल सेम ही आ रहे हैं, यानी Z के पीछे उन्होंने Y कर दिया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ पहले ही आ चुकी होगी। Z के पीछे Y और Y के पीछे क्या है, Y के पीछे X, क्योंकि XYZ। तो दूसरे के सीरीज को देखें तो BD आगे इसका क्या आना चाहिए, ABCDEF, तो यहाँ पे F आना चाहिए, जो कि नहीं पूछा गया। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन राइट है X, इसमें आ जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।